अरस्तु एक महान यूनानी दार्शनिक थे। इनके गुरु भी एक महान दार्शनिक थे जिनका नाम प्लेटो था, और इनका एक शिष्य भी था सिकंदर, जो कि एक विश्व विजेता रह चुके थे। इन्होंने आगे चलकर अपने गुरु प्लेटो के कार्यों को आगे की ओर अग्रसर किया था। इन्होंने जीव विज्ञान, भौतिकी, गणित, अध्यात्म, तर्कशास्त्र, कविता, राजनीति, नीति शास्त्र, संगीत, नाटक आदि विषयों पर रचनाएं की थी। इसी कारण से अरस्तु पश्चिम दर्शन शास्त्र के सबसे महान दार्शनिकों में से एक थे। अरस्तु को किसी भी चीज की खोज करने में बहुत लगाव रहता था। वो मानव स्वभाव से जुड़े कई विषयों पर शोध करते थे, जैसे इंसान का दिमाग समस्या आने पर किस तरह से काम करता है। इस तरह वो ऐसे प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए अपने ढंग से काम करते रहते थे। इन्होंने लोगों को आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित करने के लिए महान विचारों को बताया है, जिनसे लोग शिक्षा लेकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उनके कुछ बेहतरीन विचार। अगर हम अच्छा लिखना चाहते हैं तो हमें एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहना चाहिए, लेकिन जब बात सोचने की हो तो हमें एक विद्वान व्यक्ति की तरह सोचना चाहिए। हमारा चाल चलन, स्वभाव, व्यवहार और आचरण ही हमारी बात मनवाने का सबसे प्रभावपूर्ण जरिया हो सकता है। भय बुराई की अभिलाषा से पैदा होने वाला दर्द है। हम लोगों को माता पिता से ज्यादा अच्छी शिक्षा देने वाले गुरुओं को ज्यादा सम्मान देना चाहिए, क्योंकि माता पिता ने तो हमें जन्म दिया है, लेकिन गुरुओं ने हमको जीना सिखाया है। कोई भी व्यक्ति उस इंसान से प्यार नहीं कर सकता जिससे वो डरता है। किसी भी इंसान का स्वभाव ही उसे विश्वसनीय बनाता है, ना कि उसकी धन दौलत। इसलिए धन दौलत से ज्यादा स्वभाव को महत्व देना चाहिए। शिक्षा ही वृद्धावस्था के लिए सबसे अच्छा प्रावधान है। संकोच करना युवा लोगों के लिए एक आभूषण हो सकता है, लेकिन बड़ी उम्र के लोगों के लिए ये एक धिक्कार होता है। कोई भी व्यक्ति क्रोध कर सकता है, ये बिल्कुल आसान है, लेकिन सही आदमी से सही सीमा में, सही वक्त पर, सही उद्देश्य के साथ और सही तरीके से क्रोधित होना सभी लोगों के बस की बात नहीं है, और ना ही इतना आसान है। उत्तम इंसान वो ही बन सकता है जो दुख और चुनौतियों को भगवान का आशीर्वाद मानकर उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ता है। शिक्षा की जड़ें तो कड़वी होती हैं, लेकिन फल मीठा होता है। मैं उस व्यक्ति को ज्यादा शूरवीर मानता हूं जो अपने दुश्मनों पर नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि स्वयं पर विजय ही सबसे कठिन विजय होती है। जो जानते हैं वो करते हैं, जो समझते हैं वे पढ़ाते हैं। हमारी खुशियां हम पर ही निर्भर करती हैं। सब्र का फल मीठा होता है। जो सभी का मित्र होता है वो किसी का मित्र नहीं होता। जो एकांत में प्रसन्न होता है वो या तो जंगली जानवर है या देवता। 50 शत्रुओं का प्रतिकारक एक मित्र है। गरीबी ही क्रांति और अपराध की जनक है। किसी विचार को स्वीकार किए बिना उसे संभाल लेने में सक्षम होना एक शिक्षित दिमाग की निशानी है। प्रेम क्या है? 2 शरीरों में वास करने वाली एक आत्मा। दिल को शिक्षित किए बिना मन को शिक्षित करना कोई शिक्षा नहीं है। आशा एक जागृत सपना है। कोई भी महान मन थोड़े पागलपन के बिना कभी अस्तित्व ही नहीं रहा। क्रोध आना स्वाभाविक है, लेकिन समय रहते इस पर नियंत्रण कर लेना महापुरुषों की निशानी है। अनुभव करना भुगतना है। जिसने अपने भय पर विजय प्राप्त कर ली है वो वास्तव में मुक्त हो जाएगा। शिक्षित अशिक्षित से उतना ही भिन्न है जितना कि जीवित मृतकों से भिन्न है। युद्ध जीतना ही काफी नहीं है, शांति को व्यवस्थित करना अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे मन की शक्ति ही जीवन का सार है। जो अच्छा अनुयायी नहीं हो सकता वो अच्छा नेता नहीं हो सकता। सभी मनुष्य स्वभाव से जानने की इच्छा रखते हैं। प्रकृति व्यर्थ में कुछ नहीं करती। शिक्षा समृद्धि में एक आभूषण है और विपत्ति में एक शरण की तरह।
दुर्भाग्य हमें दिखाता है जो वास्तव में हमारे मित्र नहीं होते। महापुरुष हमेशा स्वभाव से उदास होते हैं। उस पत्नी पर भरोसा ना करें जो आपको खुद पर भरोसा नहीं करने देती। हम युद्ध करते हैं ताकि हम शांति से रह सकें। एकमात्र स्थिर अवस्था वो है जिसमें कानून के सामने सभी मनुष्य समान हैं। युवा आसानी से धोखा खा जाता है क्योंकि वो भरोसा करने में तेज होता है। जीवन का अंतिम मूल्य हमारी जागरूकता और विचार करने की शक्ति पर निर्भर करता है, ना कि सिर्फ जीवित रहने की इच्छा पर। सभी भूकंप और आपदाएं चेतावनी है कि दुनिया में बहुत अधिक भ्रष्टाचार है। स्मृति आत्मा की लेखिका है। बिना साहस के आप इस दुनिया में कुछ भी नहीं करेंगे। प्रतिष्ठा के बाद साहस ही दिमाग की महानतम विशेषता है। श्रेष्ठता वो हुनर होता है जो ट्रेनिंग और आदत से आता है। हम इसलिए अच्छे कर्म नहीं करते हैं कि हमारे अंदर बेहतर श्रेष्ठता है, बल्कि वो हमारे भीतर इसलिए है क्योंकि हमने अच्छे कर्म किए हैं। हम वो हैं जो बार बार करते हैं। इसलिए श्रेष्ठता कोई कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। पैसों के लिए काम करने वाली नौकरियां व्यक्ति के दिमाग को अवशोषित और अयोग्य बनाती हैं। अगर आप में साहस नहीं है तो इस संसार में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिष्ठा के बाद साहस ही दिमाग की महानतम विशेषता है। अगर आपने एक बार ठान लिया तो संसार की हर परेशानी आपके साहस के आगे घुटने टेक देगी। जिस प्रकार एक खाली बर्तन बहुत ज्यादा आवाज करता है, ठीक उसी प्रकार मंद बुद्धि के लोग ज्यादा ढींगे मारते हैं। एक आदमी के पास सब कुछ हो लेकिन वो मित्रों के बिना जीना नहीं चाहेगा। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अपने लक्ष्यों के लिए जीता है। उसके जीवन का यही अर्थ होना चाहिए जब वो अपने लक्ष्यों के लिए कोशिश करता रहे और उन्हें प्राप्त करता रहे। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग पछतावे और अफसोस से भरे होते हैं। अगर आपने एक बार ठान लिया तो संसार की हर परेशानी आपके साहस के आगे घुटने टेक देगी। अपने मित्र की इज्जत और कद्र करनी चाहिए। उसकी हमेशा पीठ पीछे बड़ाई करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर उसकी सहायता करनी चाहिए। आपको ये अरस्तु के विचार कैसे लगे हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसे ही महान लोगों के विचार सुनने और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।